हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 12.1। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपका ये पार्ट 2 होने वाला है। हमने देखिए पार्ट 1 में 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न करा दिए हैं, तो जो कि आप वहां जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। कहाँ देखेंगे? हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। देखिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 घनों जिनमें प्रत्येक की भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाए जाते हैं। 3 घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है जिसके प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए पहले आप घन समझिए क्या होता है। हम यहाँ बना लेते हैं, एक घन बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, एक मान के चलते हैं ये घन है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये घन। देखिए अच्छा नहीं बना, क्या फिर से बना लेते हैं। देखिए हमारे पास तो पटरी वटरी तो है नहीं, पर आप अपने मन से अच्छे तरीके से पटरी वटरी से बना लीजिएगा। ठीक है, ये बना लिया हमने। देखिए एक घन, घन की बताइए खासियत क्या होती है। घन की खासियत होती है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर दिया गया ना, तो सभी 5-5 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, सभी 5-5 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, तो एल बी एच इसके लिए सभी क्या होंगे बताइएगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि इनको मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका मिलाकर एक घनाभ बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 थोड़ा ऊपर कर लें, ये देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए 3 क्यूब कह रहा है ना, तो हम यहाँ से 1 2 3 बना लिया। ठीक है, घनाभ कैसे बनाएंगे, थोड़ा इसको ऐसे 3D में आपको बता दें ताकि एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में घुस जाए बात आपको, और बार बार समझने के प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब बताइए क्यूब बन गया कि नहीं। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे करके मिला दीजिए। अब बताइए क्यूबाइड बन गया कि नहीं। ठीक है, ये आपका घनाभ बन गया। क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बताइए फार्मूला क्या होता है, 2L इंटू में बी प्लस बी इंटू में एच प्लस एच इंटू में एल। ये आपका फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बस क्या करना है, इसके लिए एल बी एच की आपको वैल्यू चाहिए, तो कहाँ से निकालेंगे, इसी से निकालेंगे। देखिए सभी की भुजा कितनी है, 5-5 सेंटीमीटर की है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तीनों को जोड़ दिया है आपने। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी देखिएगा, इसकी लंबाई भी कितनी होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी, चौड़ाई इसकी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी, और ऊंचाई भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। पर इसकी लंबाई बताइए कितनी हो जाएगी, 5 5 5 कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता है वो देखिए। आपको यहाँ से पता है वो पहले लिख लेते हैं। लंबाई बराबर कितना पता है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और बचाइए इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हाइट, हाइट तो सेम रहेगी। हाइट बराबर कितना रहेगा आपका 5 सेंटीमीटर रहेगा। और उसका देखिए जो ब्रेथ है ये भी कितनी होगी आपकी, ब्रेथ आपकी कितनी होगी बताइएगा 5 सेंटीमीटर होगी कि नहीं। फार्मूला क्या होता है बताइएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना क्या होता है फार्मूला इसका, घनाभ का पृष्ठीय, ठीक है, क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2L इंटू में बी प्लस बी इंटू में एच प्लस एच इंटू में एल। ये आपका फार्मूला होता है, तो बस इसी में रख दीजिए फार्मूले में। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं 2L हमारा कितना है 15 है, घोड़े लगा देते हैं। बी बताइए कितना है 5 है, तो यहाँ लिख देते हैं 5 प्लस लग। देखिए कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इसके आगे क्वेश्चन ना आ रहे हैं शायद, तो थोड़ा सा आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। देखिए स्किप ना करिएगा, क्यों नहीं करिएगा, क्योंकि आपको देखिए अच्छी तरीके से आपको समझ में यदि नहीं आया हो तो इस बार आ जाएगा। ठीक है, आप बी एच रखेंगे तो 5 गुणे 5 कर दीजिए, प्लस एच इंटू में एल करेंगे। तो बताइए एच हमारा कितना है 5 है, और एल कितना है बताइएगा 15 है कि नहीं 15। बस अब इसको कर लेते हैं हम 2, इसको सभी को गुणा करा लीजिए। पहले 75 प्लस 25 प्लस में कितना आ जाएगा 15 पचे 75 आ जाएगा। देखिए एक एक सॉल्विंग आपके सामने करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए 75 25 100 100 कितना आ जाएगा 175 आएगा कि नहीं। इस 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा, 2 पंचे 10 17 नहीं 1 34 1 35 हो जाएगा। 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा बताइएगा। आपको एकदम अच्छी तरीके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताइएगा। यदि समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लेना, यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखते हैं यहाँ के क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर 6। क्या था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सभी के फार्मूला आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपके इसमें मेन इसमें क्या है फार्मूला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट क्या कह रहा है। पढ़िए पहले क्वेश्चन को, कह रहा है 2 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस बेलन की लंबाई ज्ञात करिए। यानी कि 2 मीटर व्यास, व्यास देखिए क्या होता है आपका रेडियस का दुगना होता है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, बेस यानी व्यास का आधा करके। ठीक है, यानी डायमीटर का आधा करके बताएंगे। अब देखिए इसमें 2 बातें हो रही हैं। 2 सेंटीमीटर व्यास के ठोस बेलन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ठोस बेलन की लंबाई आपको निकालना है, तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठोस बेलन की लंबाई बताना है, तो यहाँ से लिखते हैं ठोस
पहले हम ठोस बेलन की बात करेंगे एक तरफ, और एक तरफ करेंगे खोखले बेलन की बात, ठीक है, क्योंकि एक तरफ खोखले बेलन की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए ठोस बेलन की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, निकालना है लंबाई, तो लंबाई को हम मान लेते हैं h इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको लंबाई ही बताना है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसका व्यास कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से d बराबर लिख लेते हैं, d बराबर 2 सेंटीमीटर। तो बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं खोखले बेलन की बात। तो देखिए बाम में व्यास, देखिए खोखले बेलन का बाम में व्यास कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और मोटाई कितनी दी गई 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, देखिए मोटाई कितनी थी 2.5 मिलीमीटर से एक खोखला बेलन बनाया जा सके, तो इसकी बताना है कि इसमें से कितना खोखला बेलन बनाया जा सके कि जिसकी लंबाई आपको बताना है, यानी ठोस की आपको लंबाई बताना है। चलिए इसकी लंबाई आपको कितनी दी गई है, खोखले की लंबाई की उसको हम मान लेते हैं यहाँ से 16 सेंटीमीटर में दिया है, 16 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। उसके बाद देखिए बाम में व्यास कितना दिया गया था कि बाम में व्यास को हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो डी बराबर आपको कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो बताइए इसके लिए रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 का आधा कर दीजिए। तो 20 का आधा कैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर का आ जाएगा, आएगा कि नहीं इसका रेडियस। उसके बाद देखिए इसकी थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर है। तो सेंटीमीटर में क्या करेंगे, इसका 10 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा अब ये, ठीक है। अब देखिए आपको बताना क्या है वो समझिएगा, इसकी रेडियस निकालना है। तो देखिए ठोस बेलन का फार्मूला क्या होता है बताइए, और खोखले बेलन का फार्मूला क्या होता है। देखिए ठोस बेलन का फार्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं फार्मूला। और खोखले बेलन का फार्मूला क्या होता है पाई आर, देखिए पाई एच और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर से छोटा वाला आर हम इसको घटाते हैं, ठीक है। बाहरी त्रिज्या से आंतरिक त्रिज्या को हम घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं, इस तरह समझिए। तो देखिए आपको इसमें क्या निकालना है, पाई तो आपको मान पता है, आर का भी इसके लिए मान पता है, और आपको एच निकालना है, तो इसमें हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए पाई का मान आपको पता है, यहाँ हमारा कटा हुआ है। एच का भी आपको मान देखिए पता हुआ है, इसके लिए खोखला है ना ये, देखिए इसके हमने कहा था ना एक तरफ खोखला रखेंगे एक तरफ ठोस रखेंगे। एच का भी मान पता है, तो इसको हम देखिए कैपिटल एच मान तो कैपिटल लिख लीजिए। और देखिए कैपिटल आर की मान पता है, पर आपको स्मॉल आर का नहीं मान पता, देखिए कैसे निकालेंगे। आपको पहले बताइए बेलन किस प्रकार बनता है, बेलन कुछ इस प्रकार बनता है कि नहीं बनता है, इसके लिए बेलन आपका देखिए कुछ इस प्रकार बनता है इसके लिए, है कि नहीं। तो देखिए थिकनेस कितनी दी गई है 0.25 सेंटीमीटर। क्या करना है आपको, इसमें से 2 सेंटीमीटर घटा देना, तो आपको स्मॉल आर निकल के आ जाएगा। तो देखिए स्मॉल आर कैसे निकालेंगे, 10 से आपको क्या करना है 0.25 घटा देना है। तो यहाँ लेकिन 0.25 जैसे आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9.75 आ जाएगा आपका स्मॉल आर, क्योंकि आपने देखिए मोटाई से जैसे घटा दिया। अब देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर समझिएगा। आपको क्या करना है, एक अच्छे तरीके से पहले आप यहाँ देखिए हम बेलन बना लेते हैं, ठीक। ये देखिए ये हमने क्या बनाया, एक बेलन बना लिया है। ये हमने क्या बना लिया, एक बेलन बना लिया। इसकी देखिए यहाँ से एक रेडियस होगा, देखिए कैपिटल आर की, देखिए बाहरी से अंतर का रेडियस कितना दिया गया आपको 10 मान के दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है 10। आपको कैसे अंदर का निकालना है, तो आपको यदि ये चीज़ पता है तो क्या करना, आपको इसमें से पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा कि नहीं निकल के आ जाएगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं। तो चलिए हमने इसी प्रकार इसको निकाल लिया है, बस फार्मूले में आप रख दीजिए। देखिए दोनों तरफ पाई है तो पाई को पाई से काट दीजिए। इसके लिए बताइए आर कितना दिया गया है बताइए 1 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो बस यहाँ रख दीजिए आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू में एच इक्वल टू लगा दीजिए। इधर देखिए पाइस को हमने काम खत्म कर दिया, इधर कितना दिया एच कितना दिया गया 16, तो यहाँ रख देते हैं 16। ब्रैकेट में देखिए आर का मान कितना दिया गया 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस में आर कितना दिया गया इसमें, तो 9.75 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। कर दीजिए ब्रैकेट को क्लोज। अब आगे देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एच रहेगा उसी प्रकार रहेगा कि नहीं। इधर आ जाते हैं, देखिए 16 उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 माइनस में 9.75 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 95.0625 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको पहले से कर चुके हैं। आप इसको स्क्वायर करके देख लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। अब क्या करना है 100 से इसको घटाएंगे, घटाने का विधि भी समझ लीजिए। जब घटा नहीं पाते हैं तो देखिए 100 से क्या करना आपको पॉइंट, इसमें कितने पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 लगा दीजिए। अब इसमें से घटा दीजिए, देखिए दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, 0.625 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए
ये तो 0 है, इसको आप हासिल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना बचेगा 9 9 9 9 9। ठीक है, बचेगा कि नहीं बचेगा? देखिए 10 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, 7 में 9 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, 9 से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, 9 से 0 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, पॉइंट लगा लीजिए। तो 9 से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, फिर 9 से 9 घटाएंगे 0, कितना आ जाएगा 4.9375। तो हम लिख लेते हैं 16 गुणे में 4.9375। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो बताइए कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 7 9 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 0 के बाद पॉइंट लगा तो 1 2 3 4 0 के बाद हम पॉइंट लगा लेते हैं। इधर कितना लिखा हुआ एच, जो कि आपको निकालना था। ठीक है, तो एच बराबर बताइए कितना आ जाएगा यहाँ 7 9 यानी कि 79 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको करना है तो। ये हमारे साथ नोट कर रहे हैं। यदि कहीं भी डाउट लगे, परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर पूछना है। यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना है और कमेंट बॉक्स में फिर भी बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। दिया गया है 9 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोली कटोरा। देखिए एक अर्धगोली कटोरा है। ठीक है, क्या है अर्धगोली कटोरा है, एक द्रव्य से भरा हुआ है। ठीक है, इस द्रव्य को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक छोटे छोटे बेलनाकार क्या करना है बोतलों में भरना। देखिए बेलन आकार की एक बोतलें हैं उसमें भरना है आपको। तो कटोरा खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, तो ये सिंपली बताना। जैसे इसको समझिए, जैसे आपके घर में एक बाल्टी रखी हुई है, क्या रखी हुई है, एक बाल्टी रखी हुई है, और बाल्टी में से आप क्या करते हैं फ्रिज में बोतल लगाते हैं कि नहीं लगाते। देखिए एक बाल्टी में जैसे आपकी जैसे छोटी बोतलें हैं तो 10 भर जाएंगी, बड़ी बोतलें जैसे 4 से 5 भर जाएंगी। भरती हैं कि नहीं भरती? उसी प्रकार इसको भी बताना है कि कटोरा है, उसमें एक द्रव्य भरा है, जैसे पानी भरा हुआ है, तेल भरा हुआ, कुछ भी भरा हुआ है, तो आपको उसमें से क्या करना है बोतलों को भरना है उसी द्रव्य से। तो कितनी बोतलें भर जाएंगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखिए मान के चलते हैं हमारा एक ये कटोरा है, कटोरा क्या करना है आपको बोतलों से भाग दे देना है। ठीक है, आपको जो बोतलें हैं कटोरों के भाग दे देना है। और सिंपली क्या करते हैं एक दूसरे के आमने सामने भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए इसको भी करते हैं, पहले आप इसको समझिएगा। तो हम एक तरफ बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं अर्धगोला बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा अर्धगोला है, और एक तरफ बना लेते हैं हम बोतल, क्योंकि आपको देखिए बोतलों की संख्या ही निकालनी है। निकालनी कि नहीं निकालनी है, तो देखिए इसके लिए 2 तरीके हैं। क्या करिए आप, या तो लिख सकते हैं आप यहाँ सिंपली लिख दीजिए बोतल की संख्या, बोतल की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं आप कटोरे का आयतन। यहाँ लिख लीजिए आप कटोरे। देखिए राइटिंग अच्छी नहीं इसलिए आप, इसलिए कोई भी परेशानी मत समझिएगा कि आप उसे समझ में ना आ रहा हो, तो फिर भी देखिए इसको हम इम्प्रूव करेंगे। कटोरे का आयतन, और क्या करना आपको बोतल के आयतन से इसको भाग दे देना है। देखिए क्या लिखेंगे बोतल, बोतल किसके आकार के, बेलन के आकार के हैं, तो हम सीधे सीधे यहाँ बेलन का आयतन लिख देते हैं, बेलन का आयतन लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए कटोरे का आयतन क्या होता है और बेलन का आयतन क्या होता है ये आप जानिए। देखिए कटोरे का आयतन क्या करना है रख देना है, फिर उसके बाद बेलन का आयतन रख देना है आपको। और बताइए कटोरा किस आकार का है, अर्धगोले के आकार का है, तो सिंपली क्या करते हैं बताइए अर्धगोले का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से रख देना है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है यहाँ रख लेते हैं। तो बोतल की संख्या मान लेते हैं, इधर लिखा हुआ आपका क्या लिखा हुआ है, देखिए बोतल की संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम बोतल की संख्या को मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, कटोरे का आयतन क्या दिया गया है, कटोरे का आयतन होता है आपका 2/3 पाई r क्यूब, होता है क्या नहीं होता है, बटा लगा दीजिए। बेलन का आयतन देखिए यानी बोतल का आयतन कितना हो जाएगा आपका ये बताइएगा। बोतल का सिंपली क्या करना है बेलन का आयतन रख देना है पाई r स्क्वायर h रख देना है। बस इसी फार्मूले में आपको बात करना है। देखिए अब इसमें से यदि कुछ कट रहा है तो उसको काट दीजिए सिंपली। देखिए पाई तो आपका कॉमन रहेगा ना, तो ऊपर भी पाई है नीचे भी पाई, इसको खत्म कर दीजिए काट के। पर आर को नहीं खत्म करना है, क्योंकि देखिए इसके लिए आर दूसरा होगा, इसके लिए दूसरा आर होगा। ठीक है, तो हम चलिए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए कटोरे की त्रिज्या कितनी दी गई है, कटोरी की त्रिज्या आपको दी गई है 9, यहाँ से लिख लेंगे आर। ठीक है, कटोरे की त्रिज्या कितनी दी गई है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए द्रव्य यानी कि बोतल, बोतल का आर कितना डायमीटर कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए बोतल का डायमीटर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो बताइए रेडियस किसका हो जाएगा 3/2 होगा कि नहीं होगा, इतनी बात आप बताइए हमको। इस रेडियस इसका कितना हो जाएगा 3/2। और उसके बाद क्या चाहिए आपको एच भी चाहिए। तो ऊंचाई कितनी दी गई है इसके लिए 4 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो देखिए यहाँ से हम एच भी लिख लेते हैं, कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बस रख दीजिए इसी फार्मूले में, आपको सारी वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा ये
2/3 उसी प्रकार रहेगा, इंटू लगा दीजिए, पाई को हमने काट दिया। आर इसके लिए बताइए कितना है आपका, 9 है कि नहीं है, तो बस रख दीजिए 9। क्यूब कह रहा है तो देखिए 3 बार इसको कर दीजिए, 9 गुणे 9 गुणे 9, बटा लगा दीजिए। देखिए पाई को हमने काट दिया। इसके लिए आर कितना है हमारा, इसके लिए कितना है, 3/2 है कि नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं हम 3/2 लिख लेते हैं। और स्क्वायर कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बार और इसको लिख दीजिए, ठीक है। फिर गुणा लगा दीजिए, एच कितना कह रहा है 4, तो यहाँ रख दीजिए 4। बताइए कोई समस्या परेशानी, कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जो कट रहा है उसको सिंपली काट देना है आपको। 2 1 कम 2, 2 दूनाई 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 4 का काम खत्म हुआ कि नहीं खत्म। अब देखिए ये 3 बचा, 3 1 नम 3, 3 त्रिक 9, 3 1 नम 3, 3 1 नम 3, कट गया कि नहीं कट गया, ये भी इस पूरे का काम खत्म। 3 1 नम 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिक 9 से ये कट जाएगा। कितना बचा आपका, बचा एक 2 बचा, एक ये 3 बचा, और एक क्या बचा आपका 9 बचा, बचा कि नहीं। बस बोतल की संख्या को हमने एक से माना था, तो बताइए x बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनाई 6 और 6 का 54, यानी कि 54 बोतलें आपकी आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 54 बोतल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना आसान क्वेश्चन, बस इस प्रकार आपको कर देना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए आपको अच्छी तरीके से उसको नोट कर लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि खोखले गोले का आंतरिक एवं बाह्य व्यास कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया। देखिए क्या हो रहा है, खोखले गोले की बात हो रही है, आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास कितना देगा 10 सेंटीमीटर। यदि इसे पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस बेलन के रूप में बनाया जाता है तो बेलन की ऊंचाई बताइए। सिंपली क्या करना है आपको, दोनों बेलनों को आपस में बराबर कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ गोला बना लेते हैं, एक तरफ बेलन बना लेते हैं। जो देखिए क्या करते हैं, हम एक तरफ पहले बना लेते हैं गोला। देखिए क्या कर दिया गया है, तो हम पहले देखिए गोला बना लेते हैं, ठीक है। ठोस गोले की बात किसकी बात हो रही है, खोखले गोले की बात। खोखला गोला इस प्रकार आपका होगा कुछ, ठीक है। और एक तरफ क्या बना लेते हैं हम, यहाँ से बेलन बना लेते हैं, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। अब देखिए दिया क्या गया है वो समझिए पहले। दिया गया है खोखले गोले का आंतरिक एवं बाह्य व्यास दिया गया। देखिए क्या दिया गया है, व्यास। यहीं आपको ध्यान देना, कुछ लोग यहीं गलती कर देते हैं, व्यास और रेडियस में। तो हम देखिए इसको हम बाहर यहाँ मान लेते हैं सेंटर है, तो बाहरी व्यास को हम क्या मान लेते हैं डी, और आंतरिक व्यास को क्या मान लेते हैं यहाँ से हम ए छोटा डी मान लेते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखिए ये कितना दिया गया है, बाहरी व्यास कितना दिया गया है बताइएगा, आंतरिक कितना दिया गया है 6, और बाहरी कितना दिया गया 10। देखिए बाहरी हम लिख देते हैं 10 और आंतरिक कितना दिया गया है 6। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, इसके लिए रेडियस बताइए कितना हो जाएगा, 10 का आधा हो जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इसके लिए आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। और इसके लिए बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी, 6/2। तो रेडियस इधर कितनी आ जाएगी बताइएगा, 3 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको पता चल गई। अब चलते हैं बेलन की बात करते हैं। तो देखिए बेलन को पिघलाकर 14 सेंटीमीटर वाले व्यास, तो देखिए इसके लिए पूरा व्यास कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, डी बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो बताइए आर कितना हो जाएगा इसके लिए आर हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, यानी कि 14 का आधा होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, इसकी बताना क्या है, बेलन की ऊंचाई बताना है। तो बेलन की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, एच इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क जो आपको निकालना है। अब चलते हैं इनके फार्मूला की तरफ। तो बताइए इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए पूरा गोला है ना, तो पूरे गोले का फार्मूला होता है आपका, चलिए डार्क करके लिख देते हैं, 4/3 पाई उसी प्रकार रहेगा, r³ माइनस में r³ होगा कि नहीं, इक्वल टू लगा देते हैं। अब इधर देखिए बेलन का आयतन बताइए कितना होता है, बताइए याद करिए। देखिए याद करने की कोशिश किया करिए, πr² इसके पहले हमने बात किया था इसकी, ठीक है। यदि आपको फार्मूला लर्न है तो आपको सारे क्वेश्चन आपके हाथ में है, यदि फार्मूला ही नहीं आता तो आपको समझ लीजिए कुछ नहीं आता, ठीक है। देखिए देखिए इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, तो पाई से पाई को खत्म कर दीजिए, क्योंकि देखिए 22/7 22/7 बार बार क्यों मल्टीप्लाई कराएंगे, 4/3 लिख दीजिए। अब देखिए हाइट निकालना, तो हाइट उसी प्रकार रहने दीजिए। देखिए इधर हम बेलन की बात कर रहे थे, इधर हम गोले की बात कर रहे थे, इस प्रकार हमने इसको फार्मूला लिख दिया है। अब देखिए इसके लिए आर का मान कितना है, 5 का क्यूब कर दीजिए, माइनस में इसके लिए आर का मान कितना है 3, यानी 3 का क्यूब कर दीजिए। बाहर चलते हैं, इधर देखिए आर इसके लिए कितना है, आर 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 का स्क्वायर कर दीजिए, इंटू में एच कितना है तो उसी प्रकार रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 4/3। तो जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बताइए कितना आ जाएगा,
4/3 उसी प्रकार रहने देखिए। 5 का क्यूब करेंगे तो 125, माइनस लगा दीजिए 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आएगा कि नहीं। घन करना आपको, इक्वल टू लगा दीजिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 इंटू में इस लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई भी करा दिए, यदि मल्टीप्लाई नहीं कराते तो फिर भी आपका इससे सरल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इससे ईजी ही होता है, इससे कठिन नहीं होता। ठीक, तो चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं पहले इसके लिए। 4/3 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा देखिए, 15 में 7 जाएगा कितना आ जाएगा 8, और 11 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 9 आएगा कि नहीं। इधर क्या लिखा है आपका 49 गुणे में एच लिखा है तो 49 उसके बटे में भेज दीजिए। देखिए 4/3 तो पहले से आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 4/3 और 98 लिखा हुआ है। ठीक है, 49 इसके बटे में आ जाएगा यहाँ से, इधर क्या बचेगा केवल आपका एच बचेगा। 49 इसके बटे में भेज दिया हमने। देखिए 49 का नाम 49, 49 दूना 58 होता है। तो क्या बचा आपका देखिए 4/3 गुणे में 2 बचा, इसका जैसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 दूना 8/3 एच बराबर आ जाएगा आपका, क्योंकि क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो 8/3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अच्छे तरीके से ऊपर से यदि आपने ऐसे समझ लिए फिगर इसलिए हम ज़्यादा जोर देते हैं आपको, यदि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आपको आंसर आने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको स्टेप बाय स्टेप, अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, आपके हाथ में पूरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पहले आप पढ़ लीजिए क्या दिया गया है, उसके बाद हम करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दी गई है 8.4 सेंटीमीटर तथा इसके आधार की त्रिज्या कितनी दी गई 2.1 सेंटीमीटर। शंकु की बात हो रही है यहाँ पर, आपको शंकु की बात करना है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है तो गोले की त्रिज्या आपको बताना है। सिंपली एकदम आसान क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तरफ शंकु बना लेते हैं, एक तरफ हम गोला बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, एक तरफ पहले हम शंकु बना लेते हैं। ठीक, तो हम देखिए इधर क्या बना लेते हैं, एक शंकु ऐसे करके कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, और यहाँ पर गोला यानी कि लट्टू टाइप में आपको बना लेना है। देखिए अच्छा फिगर नहीं है इसके लिए सॉरी। और हम क्या करते हैं, इक्वल टू लगा करके एक बेलन बना, क्या किसकी बात हो रही है, देखिए गोला की बात हो रही है, तो हम ये तरफ गोला बना लेते हैं यानी कि स्फीयर बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए जो जो दिया गया उसकी बात करते हैं। ऊंचाई इसके लिए कितनी दी गई, देखिए ऊंचाई तो इसके लिए एच कितनी दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार की त्रिज्या कितनी दी गई यानी कि रेडियस आपको कितना दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप चाहते हैं गोले की तरफ, गोले की त्रिज्या आपको बताना है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है तो गोले की त्रिज्या आपको बताना है। क्या बताना है, गोले की त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं सिंपली। ठीक, इसके लिए क्या दिया है स्मॉल आर, ये आपका त्रिज्या ही दी गई है 2.1 सेंटीमीटर। देखिए पहले ये शंकु का आयतन रख दीजिए, इसके बराबर क्या कर दीजिए आप गोले का आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं। ये किसका होता है शंकु का आयतन, इक्वल टू लगा देते हैं। इधर क्या रख देते हैं हम गोले का आयतन। तो बताइए गोले का आयतन देखिए आप लिख लीजिएगा यहाँ गोले का आयतन, चलिए लिख देते हैं हम यहाँ से गोले का आयतन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं हम गोले का आयतन, और एक तरफ लिख लेते हैं हम यहाँ शंकु का आयतन लिख, ठीक है आप लिख लीजिएगा यहाँ से शंकु का आयतन। बताइए गोले का आयतन कितना होता है, बहुत ही सिंपल आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसमें एच की ज़रूरत होती नहीं, सीधे सीधे 4/3 पाई आर क्यूब लगा देना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन की ज़रूरत है नहीं आपको, तो सिंपली इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया गया है वो समझिए। 1/3 लिख दीजिए उसी प्रकार। ठीक है, पाई से पाई को दोनों तरफ का लिखा है तो काट दीजिए। आर बताइए कितना है, इसके लिए देखिए आर कितना है 2.1 यानी कि 2.1 रख दीजिए, इसका क्यू स्क्वायर कर दीजिए। इंटू में एच कितना दिया गया देखिए 8.4 दिया गया तो 8.4 लिख दीजिए। इक्वल टू की तरफ चलते हैं 4/3 देखिए पाई का तो हमने काम पहले ख़त्म कर दिया है, और आप आर निकालना तो आर क्यूब रहने दीजिए उसी प्रकार। ठीक है, देखिए इधर भी 3 कुछ चीज़ें कट रहे हैं तो काट दीजिए, इधर भी 3 है इधर भी 3 है काट दीजिए। 2.1 को खोल के लिख दीजिए 2.1 इंटू में 2.1 इंटू में 8.4 दिया गया है। इक्वल टू की तरफ चलते हैं 4 इंटू में आर क्यूब दिया गया है कि नहीं। अब देखिए 4 एक नाम 4, 4 दूना 8, 4 एक नाम 4 कट जाएगा कि नहीं। अब बताइए 2.1 को क्या लिख सकते हैं 2.1 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 1 2 3 बार आ रहा तो हमने सीधा सीधा क्यूब लिख दिया। इक्वल टू चला चलते हैं, इधर क्या बचा आपको केवल आर क्यूब, क्यूब से क्यूब को काट दीजिए तो आर बराबर कितना आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा आपका रेडियस आ जाएगा। इस प्रकार आपको इसका भी आर निकालना है ना, कितना आसान क्वेश्चन, इससे आसान हमने बताया था ना आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलिए नोट डाउन इसको कर लीजिए आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पहले पढ़ लेना है। क्या दिया गया 12 सेंटीमीटर आधार
त्रिज्या, देखिए 12 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के धातु के एक शंकु को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास की कितने ठोस को क्या बनेंगे आपके गेंद बनाई जा सकती हैं। देखिए सेम आपका यही क्वेश्चन है जो आपने अभी किया है ना, सेम यही क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, गोले के आयतन से इसमें भाग दे देना है आपको सिंपली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। तो इसमें भी हम फिर क्या करेंगे, एक शंकु बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ये हमने एक शंकु बना दिया और एक तरफ हमने क्या बना दिया, यहाँ से गेंद बना दिया, ठीक है। उसके बाद 12 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है। तो देखिए इसका आधार की त्रिज्या कितनी दी गई, देखिए सिंपली त्रिज्या दी गई है तो इसको हम थोड़ा अलग बना लेते हैं। त्रिज्या कितनी दी गई, आर बराबर 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी दी गई, देखिए हाइट कितनी दी गई बताइएगा, 24 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 24 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा। अब चलते हैं गोले की तरफ। तो गोले का व्यास कितना देखिए पूरा व्यास दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, डी बराबर हम लिख लेते हैं यहाँ से 6 सेंटीमीटर। तो देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 3 होगा कि नहीं, यानी कि डायमीटर का आधा रेडियस होता है हमारा। बस इतनी बात आपको कॉमन है, सभी में करना है। अब चलते हैं इधर लिख लेते हैं हम, गेंदों की संख्या निकालना है ना आपको, क्या बनाना है गेंदों की संख्या। तो हम लिख लेते हैं यहाँ से गेंदों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका शंकु का आयतन बटे में गोले का आयतन, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम यहाँ से शंकु का आयतन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं यहाँ से शंकु का आयतन बटे में गोले का आयतन, गोले का आयतन लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब चलिए सभी फार्मूला में रख दीजिए। इधर क्या देखिए गेंदों के आयतन के हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको सभी को हम इधर लेके चलते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब, होगा कि नहीं। इसको हम उधर चले जाए मल्टी, देखिए इसके नीचे मान लीजिए 1, इसका गुणा इससे करा लीजिए, इसका गुणा इससे। इस प्रकार आपको करने में आसानी रहेगी। देखिए इस प्रकार भी करेंगे हम, सीधे सीधे इसको काट देंगे तो आपको समझ में नहीं है कि देखिए पाई से पाई को काट देंगे हम, 3 से 3 को काट देंगे और जो आर बचेगा उसको भी हम काट देंगे, पर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं। इक्वल टू की तरफ चलते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, होगा कि नहीं होगा। देखिए 1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, इतनी बात आपको समझ लेना है। अब देखिए एक्स उसी प्रकार लिख दीजिए क्योंकि आपका क्या है, एक्स से आपका गेंदों की संख्या है। 4 देखिए 3 से 3 को काट दीजिए, पाई से पाई को काट दीजिए, 4 बचा। इधर देखिए इसके लिए आर कितना है, देखिए हमने बताया था ना आर इसके लिए कितना है, गोले के लिए 3 है। तो हम लिख रहे थे 3 का क्यूब कर देते हैं, इक्वल टू तरफ चलते हैं। ये कितना बचा आपका, देखिए आर, इसके लिए बताइए आर कितना है, इसके लिए आपका आर है 12, स्क्वायर कर देते हैं और इंटू में एच कितना दिया गया, देखिए 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ से उसी प्रकार 24 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत है क्या, एक्स उसी प्रकार लिख दीजिए। 4 गुणे में 3 का देखिए 3 गुणे 3 गुणे में 3 लिख लेते हैं, इक्वल टू तरफ चलते हैं। 12 गुणे में 12 लिख लेते हैं, इंटू में 24 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ कर रहा है तो काट दीजिए, 4 एक नम 4, 4 3 12, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3 से ये भी कट जाएगा। देखिए 3 एक नम 3, 3 चौको 12, 3 एक नम 3, 3 अठे 24, होगा कि नहीं होगा। तो एक्स बराबर यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा 32 गेंद हो जाएंगी आपकी। इस प्रकार आपको निकाल लेना है ना, कितना आसान क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की हमने कोशिश किया है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, करा है एक गोल कैरम बॉल, क्या करा, एक गोल कैरम बॉल जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, कितना है इसका व्यास 28 सेंटीमीटर। देखिए क्या है, बॉल है, ठीक है, और को पिघला करके 35 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपली ये भी एकदम सेम क्वेश्चन ही है, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस या क्लियरेंस नहीं है। चलिए इसको भी कर लेते हैं हम। एक तरफ हम शंकु बना लेते हैं उसी प्रकार, ठीक है। देखिए तीनों ही शंकु वाले क्वेश्चन है और एक तरफ हम बॉल बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है, निकालना क्या है आपको, शंकु की ऊंचाई बताना है। तो शंकु की ऊंचाई को हम सिंपली क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। आपको निकालना क्या है, एच निकालना है, इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, एच। इसके लिए देखिए शंकु की ऊंचाई निकालना है तो आपको व्यास कितना देगी, देखिए पिघला करके
शंकु का व्यास कितना दिया गया है, देखिए डायमीटर कितना दिया गया है 30। तो देखिए डायमीटर कितना होता है आपका, यहाँ से यहाँ तक का आपको पूरा व्यास होता है, कितना दिया गया है बताइए, 35 दिया गया है। तो देखिए डी बराबर 35, तो बताइए आर बराबर कितना होगा, बताइए गेस करिए, आर बराबर कितना हो जाएगा, 35/2 होगा कि नहीं, 35/2। ठीक है, अब चलते हैं गोले की तरफ। देखिए एक क्या दिया गया है आपका, बाल दी गई है, तो व्यास कितना है इसका, देखिए इसके लिए व्यास कितना 28 है। तो यहाँ पूरा देखिए हम क्या ले लेते हैं 28, तो इस 28 डी बराबर कितना दिया गया 28, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 24, 28 बटे में कितना आ जाएगा 2, तो आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी का फार्मूला लिख देते हैं। देखिए शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख देते हैं, इक्वल टू तरफ चलते हैं। दोनों को हम लोग बराबर करना है ना, क्योंकि देखिए इसी से इसको बनाया गया है, इसी से इसको तैयार किया गया है। समझ में आता रही ना आपको, क्या किया गया है, इसी से इसको तैयार किया गया, इसलिए आपस में हमने इसको बराबर कर दिया। जैसे आप कह दिया जाए कि एक कागज़ है, क्या है, एक ये कागज़ है, और इससे कह दिया जाए इसको फाड़ करके आपको 4 पुर्जी बनानी है, तो देखिए इसी को फाड़ करके तो आप बनाएंगे। तो देखिए इसके इसके टुकड़े हमने क्या कर दिए, 4 टुकड़े बना लिया। इसी प्रकार इसको भी कर लेना है। अब बताइए गेंद का आयतन क्या रखेंगे, जबकि बॉल दी गई इसका आयतन क्या रखेंगे, सिंपली वही रखेंगे, स्क्वायर वाला फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब रख देंगे। सभी का फार्मूला रख दीजिए। देखिए जो कट रहा है पहले इसको काट दीजिए, पाई से पाई को काट दीजिए, 3 से 3 को काट दीजिए, बार बार लिखना ना पड़े आपको। देखिए इसके लिए आर कितना है आपका, आर इसके लिए हमने क्या बताया बताइए, 35/2 बताया कि नहीं बताया, तो यहाँ लिख दीजिए 35/2, और स्क्वायर कर रहा है इसका मतलब 2 बार लिख दीजिए 35/2। ठीक है, और एच निकालना है तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करना है, चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए। ठीक है, इक्वल टू तरफ चलते हैं। क्या बचा इधर, 4 बचा, गुणे में 3 तो हमने काट दिया है, पाई को काट दिया है, क्या बचा केवल आर। देखिए इसके लिए आर कितना है 14, तो यहाँ लिख देते हैं 14। 3 बार गुणा कितनी बार करना है, 3 बार, क्योंकि क्यूब कर रहा है, 14 गुणे में 14 गुणे में 14। इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है, बिल्कुल आ रही होगी। अब देखिए क्या करना है आपको, एच निकालना है, तो एच इंटू में देखिए 35 गुणे 35, और जब ये 2 दूने 4 लिखा तो इसको हम उधर ले जाते हैं। देखिए सभी को मल्टीप्लाई, पहले इसको नीचे उसी प्रकार लिख दें, 2 गुणे में 2, सभी को पहले आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्योंकि देखिए कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए कट रहा है, इसको हमने काटा नहीं था, इधर लिख लेते हैं पहले हम 4 गुणे में 14 गुणे में 14 गुणे में 14, हमको याद ही नहीं रहा तो इसको काटना भी है। देखिए काट दे रहा है, 7×5 7 दुनाई 14 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। फिर देखिए 7×35 7 दुनाई 14, देखिए एक ही संख्या से काटना है, यानी कि इसको 5 से काट दिया, इसको 7 से काट दिया, ऐसा नहीं करना, एक ही संख्या से इसको काटना है। ठीक है, हमने देखिए 7 से इसको काट दिया, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। देखिए एच इंटू में 5 का 5 से गुणा कराएंगे तो 25, और 2 का 2 से कराएंगे कितना आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगी। इक्वल टू तरफ चलते हैं। इधर क्या आपने कितना लिखा हुआ है, देखिए 4, 2 का 2 से कराएंगे 2 दुनाई 4 गुणे में 14 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसके नीचे मान लीजिए 1, इसका गुणा इससे कराइए, इसका गुणा इससे, देखिए 25 का एच से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, एच इंटू में 25 पे ही रहेगा, और 1 का मतलब कुछ भी नहीं होगा। इक्वल टू लगा देते हैं। इस देखिए 4 4 चौको कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 का 14 में गुणा करा लीजिए। देखिए 4 गुणे में 14, और ये भी 4 आ जाएगा, इधर होगा कि नहीं इतना बराबर। अब देखिए एच बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा एच बराबर आ जाएगा। देखिए पहले इसका सभी का आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। देखिए क्या हो जाए, 4 चौको 16, 16 चौको 64, देखिए 64 गुणे में हम पहले 14 कर लेते हैं, तो 14 चौको 56, और 14 5 70, 14 छंग 84, 84 5 कितना हो जाएगा बताइएगा, 89 होगा कि नहीं होगा इतना। तो हम इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं, कितना आ रहा है 896 आ रहा है। जो ये 25 लिखा है इसके बटे में ले आइए इस प्रकार के। ठीक है, अब 25 उसको भाग दे दीजिए, तो एच बराबर कितना, देखिए 25 दूनी 50, 25 3 75 जाएगा ना। पहले कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। इधर कितना बचा बताइएगा, इधर बचा आपको, देखिए इसको हम सिंपली ये वाला डिवाइड करके देख लेते हैं, ताकि एकदम एग्जैक्ट तरीके से आपका आंसर आ जाए। 25 3 75 कितना आएगा नीचे, देखिए आएगा नीचे 14, 6 को उतारिए 25, 25 पंचे 125, इतना ये आ जाएगा, 125 आ जाएगा कि नहीं, कितनी आया 1, यहाँ कितना आया 2। ठीक है, अब देखिए पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, कितनी बार जाएगा, भी 8 बार जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं 35.8, इसके आगे भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए हम इतना ही करके देख लेते हैं, इसे क्या हो जाएगा, आपको फाइनली आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। चलिए इतना पहले आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार करना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, यदि कहीं भी डाउट या परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में इसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है। एक खाली अर्धगोली बर्तन के आंतरिक और बाह्य व्यास कितना दिया गया, 21 और 25.2 दिया गया सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर सतह है,
को पेंट करने में 10 पैसे लगते हैं। क्या लगते हैं? 10 पैसे लगते हैं। तो पूरे बर्तन को पेंट करने में कितना पैसा लगेगा ये बताना है। तो क्या करना है, पहले आपको पूरे बर्तन का क्या निकालना है, आपको पृष्ठ एक आयतन निकाल लेना, यानी क्षेत्रफल निकाल लेना। जैसे कि कह दिया जाए कि आपका सिंपली क्या है, आपका ये कोण है, कोण को 1 सेंटीमीटर पेंट करने में कितना रुपया लग रहा है, 10 रुपये लग रहा है। तो ये पूरा आपका सेंटीमीटर में इसका पूरा क्या निकालना है, पहले आयतन निकाल लेना। जैसे आप इसका आयतन निकाल के 10 के गुणा कर देना है पूरे में, ठीक है। तो आपको इसमें दिया क्या गया है, खाली अर्धगोला दिया गया है। तो पहले हम क्या करते हैं, खाली अर्धगोला बना लेते हैं। इस प्रकार देखिए, एक ही छोटा गोला बना लीजिए और एक ये बड़ा गोला। अब ये खाली अर्धगोला यहाँ से आपका बन चुका है, ठीक है। अब देखिए क्रमशः दिया गया, क्या दिए गए, आंतरिक और बाह्य। तो पहले आंतरिक, यानी कि आंतरिक किससे मिलाएंगे, 21 से। तो देखिए आंतरिक व्यास कितना दिया गया, तो आंतरिक व्यास को हम क्या मान लेते हैं, डी। डी बराबर कितना दिया, 21। तो यहाँ से बताइए आर बराबर कितना हो जाएगा इसके लिए, 21/2 होगा कि नहीं होगा इसके लिए बताइए। इतनी बात आपको जानते ही हैं। उसके बाद जो आपको बाहरी व्यास दिया गया है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी कितना दिया गया, देखिए 25.2 दिया गया, तो यहाँ लिख लेते हैं 25.2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आर कितना हो जाएगा, देखिएगा इसके लिए आर हो जाएगा आपका 25.2 अपान में कितना हो जाएगा यहाँ से 2। इतना आपको सिंपली पहले इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो बताइए इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम गोले, क्या दिया गया आपको, गोले दिया ना, खाली गोले का था, गोले का, इसमें आपको निकालना होगा संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ लिख लेते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है, पहले इसका देखिए बाहरी और आंतरिक दोनों का ही आपको पृष्ठ निकालना होगा। तो देखिए बाहरी पृष्ठ कितना हो जाएगा, देखिएगा बाहरी पृष्ठ हो जाएगा 3πr², ठीक है। और प्लस कर दीजिए आंतरिक का कितना हो जाएगा आपका πr²। ये आपका फार्मूला सिंपली बनेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या है, आपका पाई कॉमन है कि नहीं कॉमन है, बताइए दोनों में पाई कॉमन है ना। तो हम पाई को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा 3। देखिए इसके लिए हमने क्या माना था, बाहरी के लिए क्या माना हमने, कैपिटल आर। तो यहाँ लिख लेते हैं 3r² प्लस में स्मॉल, इसके एक छोटे वाले हमने आंतरिक के लिए क्या माना था, छोटा वाला आर। तो यहाँ लिख लेते हैं r²। इस तरह कर लेना है आपको। देखिए पाई का मान अभी मत रखिए, लास्ट में रखें तो पाई उसी प्रकार लिख लीजिए 3 इंटू में इसके लिए आर कितना हो जाएगा बताइएगा। इसके लिए आर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले 25.2 में इसको 2 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ से कैपिटल आर आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 6 का 12। तो यहाँ लिख लेते हैं 12.6 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको होल स्क्वायर ही तो होगा, ठीक है। अब प्लस लगा लेते हैं, स्मॉल आर की बात करते हैं तो पहले इसमें भी भाग दे देते हैं इसका। तो कितनी बार जाएगा, 2 1 कम 2, 0 लगा लीजिए। उसके बाद पॉइंट लगा कर कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10 जाएगा कि नहीं बताइए, 10.5 आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं हम 10.5 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। अब देखिए पाई उसी प्रकार लिख लीजिए, 3 उसी प्रकार लिख दीजिए। जैसे 12.6 का आप स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा। इसको चलिए हम पहले करके देख लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 158.76 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस लगा लेते हैं 10.5 पर जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 110.5। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए इसके लास्ट में क्या लेगा 5। तो पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए और 10 का 11 से गुणा करा दीजिए, 11 धाम का 110। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको स्क्वायर निकालना, उसके बाद हम पाई को उसी प्रकार लिख देते हैं, ठीक है। 3 के इसमें गुणा करा लीजिए तो बताइए कितना आ जाएगा, देखिए 36। पहले इसको हम छोटे पेन से कर लेते हैं। 36 कितना हो जाएगा 18, 17 21 से कितना हो जाएगा 22, फिर 38 24, 25 कितना हो जाएगा बताइएगा 26 हो जाएगा। फिर 15 3 45, 45 कितना हो जाएगा देखिएगा 2 47 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 47, ठीक है। प्लस लगा लीजिए 110.25 लिख लीजिए। दोनों को जैसे आप जोड़ेंगे तो देखिए पाई उसी प्रकार रहने दीजिए। देखिए कैसे जोड़ेंगे, एक के बाद पहले यहाँ 2 बाद पॉइंट तो लगा लीजिए। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, तो 476.28 लिख लेते हैं। यहाँ से 110.25 लिख लेते हैं। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, 2 दूनी 4 1 5, 6 रहेगा, 7 1 8 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 586.53 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 586.53। अब पाई का मान रख दीजिए, तो 22/7 गुणे में 58.53 कर लीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, पहले आपको 22 इसमें गुणा करा लेना। जैसे आप 22 में से गुणा कराएंगे तो बताइए कितना आ जाएगा। चलिए इसको भी हम कर ले के देख लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 128
81 6 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने पहले से कर लिया है। पॉइंट किसके बाद लगाएंगे बताइएगा, 2 के बाद पॉइंट लगा लीजिए, तो 1 के बाद 2 के बाद हम पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, इसके बाद 7 से इसमें भाग दे रहे हैं। पहले कितनी बार जाएगा देखिए, 7 का नाम 7, क्या बचा केवल 5, फिर कितनी बार जाएगा, 7 7 49 7 8 56 बार जाएगा, क्या बचा केवल 2 बचा, फिर 7 को 28 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए आपके मन में डाउट होगा कि सर डायरेक्ट कर देते हैं और हमको समझाते नहीं। देखिए हम पहले भी सिंपली आपको पहले इसका मल्टीप्लाई हम करा के दिखा दें, क्योंकि यहीं बच्चों का डाउट होता है और यहीं आपका करेक्ट क्या होता है, रॉन्ग भी हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 53, तो इसको हम डार्क पेन से कर लेते हैं 586.53, क्योंकि देखिए अब शाम भी हो रही है। चलिए दोस्तों इसमें गुणा करा लेते हैं पहले, 2 ताई 6 2 पंचे 10, तो 0 6 दुनाई 12 12 कितना हो जाएगा यहाँ से 13 हो जाएगा, 8 दुनाई 16 17 2 पंचे 10 कितना हो जाएगा 11। फिर 2 से इसमें गुणा कराइए, 2 ताई 6 2 पंचे 10 कि 0 2 6 12 1 13 2 8 16 1 17 हो जाएगा, 2 पंचे 10 11 हो जाएगा। चलिए इसको मिला देते हैं, 6 कितना आ जाएगा, यहाँ भी आपका 6 आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा 7 7 3 10 की 0 7 1 8 कितना हो जाएगा 9, 1 के बाद कितना हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 129। किसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 के बाद पॉइंट लगाए, 2 के बाद पॉइंट लगाए तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको यही लिखा हुआ था ना, चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम सिंपली, जो आया हुआ है उसको आप यहाँ लिख लीजिए। कितना आया हुआ है 129.036 2 के बाद पॉइंट लगा था। भाग किससे देना है आपको, 7 से भाग देना है इसमें। तो जैसे आप इसको 7 से भाग देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, 7 का नाम 7, कितना बचा 5 7 8 56, कितना बचा बताइए 3 7 का 28, फिर कितना बचा 2। ठीक है, कितनी बार जाएगा 70 21 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगा लीजिए। ठीक है, अब कितना पर बचा 2, तो कितना बार जाएगा 70 21, फिर कितना बचा देखिए 5 7 8 56, पूरा पूरा कट जाएगा आपका। तो कितना आ जाएगा देखिए 1843.38 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइएगा। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्या करा देखिए आपको, ये कितना आया पूरा क्या आया है, कितना आया संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया, कितना निकाल लिया आपने, संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया है आपने। संपूर्ण पृष्ठ कितने निकाल लिया है 1843.83, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 10 से, क्योंकि देखिए एक ये आपका कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर सतह की पेन कितना हो रहा है 10 पैसे में, तो पूरा कितना आएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आपका 10 पैसे लग रहा है, क्या लग रहा है 10 पैसे, हिंदी से लिख लेते हैं 10 पैसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो बताइएगा 1843.38 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10 इसमें गुणा करा लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1843.38 को क्या करना है 10 से गुणा करा लीजिए, तो फाइनली कितना आ जाएगा देखिएगा 1843, देखिए आप इस बार देखिए यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 338 पैसे लग जाएगा आपका, क्या लग जाएगा 338 पैसे लग जाएगा। इस प्रकार आपको इसको सॉल्व कर लेना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, अच्छे तरीके से ऊपर से इसको नोट करिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।